एक गोपी मैया यशोदा के पास गई और कहा, मैया आपकी आज्ञा हो तो जरा आपके खिरकसी हम गोबर ले लें। गोबर बाना है ना भगवान के दर्शन। मैया ने कहा कि अरे बहन, गोबर की भी क्या पूछ रही हो, आपकी कृपा से हमारे यहां 9 लाख गाय है। अब वो तो गोबर का तो बहाना था मात्र। गोपी ने गोबर भरा और देखने लगी चारों तरफ। तब तक कन्हैया दिखाई दिए। ए कन्हैया, इधर आओ, इधर। क्या है? इस गोबर के पात्र को तुम जरा हमारे सिर पर रख दो। कन्हैया ने रख दिया। अब गोपी 10 कदम आगे बढ़ी और उसको खाली करके फिर आ गई। गोपी ने फिर भरा, कन्हैया ने फिर रख दिया। कन्हैया ने कहा कि गोपी तू हमसे परिश्रम बहुत करा रही है, इसके बदले में तू हमको देगी क्या? गोपी कहती है कि कन्हैया, जितने गोबर के पात्र तुम हमारे सिर पर रखोगे उतने ही हम तुमको माखन के लौंदा देंगे। तो कन्हैया ने कहा कि उसका हिसाब किताब कैसे होगा, लिखा पड़ी? गोपी कहती है कि जितने पात्र आप हमारे सिर पर रखोगे उतनी ही गोबर की बिंदी हम तुम्हारे माथे पर लगा देंगे। माताएं भले ही कम पढ़ी लिखी हों, परंतु इनका हिसाब किताब सही जुगाड़ का होता है। पढ़ी लिखी भले ही कम हो, ऐसे रखेंगे हिसाब किताब। हमारे यहां महाराज नियम है खन्यता कि गाय के दूध का भोग ही ठाकुर जी को लगता है। वृंदावन में खन्यता भी। अब पहले थोड़ी गाय कम रहती थी, अब तो भगवान की कृपा से खूब गाय है। आश्रम में दूध मिटता नहीं है, बना ही रहता है। पहले 1-2 गाय रहती थी तो दूध छुटा जाती है। तो ठाकुर जी की कुछ जमीन है, उसको हमारे यहां पाल लोग हैं, बघेल समाज, तो वो करते हैं। तो गाय भी खूब पालते हैं वो लोग। तो जब मंदिर पर दूध बंद हो गया तो हमने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि जब तक हमारी गाय ब्याई नहीं जाए तब तक तुम दूध भेज दिया करो। तो लड़का आता, वो दूध दे जाता सुबह शाम। अब अपने राम तो ऐसे ही प्रवास पर रहते हैं, 1 आध दिन के लिए कहीं पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं फिर ऐसे ही भ्रमण पर। तो हम जब गए तो हमने उस बालक को बुलाया और कहा कि दूध का हिसाब किताब कर लो, अपनी मैया से पूछ लो। तो बालक घर पर गया, उसने कहा कि मैया ने कहा है कि महाराज के पास ही लिखा पढ़ी होगी। अरे हमने कि हम किसकी लिखा पढ़ी करते, हम लोगों का एक काम तो नहीं है लिखा पढ़ी। तुम्हारे पास कुछ भी हो तो आप बता दो, नहीं जितना कहो उतना हम पैसे दे देंगे। बालक गया, अपने घर से कागज लेकर के आया, कागज, और उस पर लाल लाल बिंदी रखी थी, बिंदी। तो हमने उससे कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा कि हमारी माता जी ने कह दिया है कि जो बड़ी बिंदी है ये तो 1 किलो दूध की है, और जो छोटी बिंदी है ये 500 ग्राम दूध की है। तो हमने सोचा कि माताओं का जुगाड़ बहुत अच्छा होता है। तो आज वह गोपी कहती है कि जितने भी पात्र आप हमारे सिर पर रखोगे उतनी हम गोबर की बिंदी तुम्हारे माथे पर लगा देंगे। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा। अब महाराज मैया ने आवाज लगाई कि कन्हैया तुझे स्नान नहीं करना। कन्हैया दौड़ करके मैया के पास पहुंचा। मैया ने उनके हाथ धोए, तब तक तो कुछ नहीं कहा। फिर पैर धोए,
अब मैया ने हाथ में चुल्लू में जल लेकर के जैसे मोहड़ा धोना चाहा तो कन्हैया ने ऐसे मोहड़ा कर लिया। मैया ने हाथ पकड़ करके उनको एक झटका दिया, पत्थर पर बिठाल करके मोहड़ा पकड़ करके जैसे उनके मोहड़े को धोया तो कन्हैया रोने लगे। मैया ने कहा क्यों रो रहा है? कन्हैया कहते हैं कि मैया सारे दिन की मजदूरी का हिसाब किताब तूने एक चुल्लू पानी में धो करके बहा दिया। इस प्रकार भगवान दिव्या दिव्य लीला कर रहे हैं।